जो सेंटेंस है ना, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, डी टेक्निक लगानी है। दैट्स इट। सबसे पहले आपको डी टेक्निक लगानी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आप में से कितने लोग ऐसे जिनको डी टेक्निक लगाना नहीं आता, मुझे बताओ। आप में से कितने लोग ऐसे जिनको डी टेक्निक लगाना नहीं आता, राइट? मैं आपको सिखाऊंगा हाउ यू हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर डी टेक्निक। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चैट्स को क्लोज ही रखो। डी टेक्निक से क्या होगा, आपको सेंटेंस को स्टार्ट करना आएगा। क्योंकि अभी क्या होता है, सेंटेंस आता है, मैं नहीं कर पा रहा, गूगल करता हूं, चैट जीपीटी करता हूं, ग्रामर की बुक्स उठाता हूं, ग्रामर का कोई लॉजिक लगाता हूं। दिस इज ऑल बुलशिट। द पॉइंट इज, आपको डी टेक्निक से स्टार्ट करना आना चाहिए। अब दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि सेंटेंस को फिनिश करना भी आना चाहिए। फिनिश करने के लिए यू जस्ट नीड टू डू द सेकेंड स्टेप, विच इज, आपको सेंटेंस का टाइम एंड सेंस पता होना चाहिए। मैंने वही आपको बोला था। एंड द थर्ड थिंग वुड बी द फॉर्मेशन शीट। दैट्स इट, दैट्स इट। अगर आप कोई सेंटेंस नहीं लिख पा रहे हो, तो आपको ग्रामर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक सेंटेंस में स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 लगाना है, एंड आपका ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। दैट इज माई गारंटी। बिकॉज अभी क्या हो रहा है, आप कुछ लिखना चाहते हो, नहीं लिख पाते, आपको लगता है ओ मेरी इंग्लिश खराब है। तुम लोगों को बहुत कुछ आता है बॉस। अब प्रैक्टिकली, अच्छा तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ग्रामर बहुत आती है, बट प्रैक्टिकली तुम यूज नहीं कर पाते? दिस इज द वे यू कैन प्रैक्टिकली यूज इट। मैंने अभी तक क्या समझाया, तुम सबको इंग्लिश में करेक्ट होना है। 85% वांट्स टू बिकम करेक्ट इन इंग्लिश। करना क्या है अब उसके लिए, किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करना है, डी टेक्निक लगाओ, टाइम एंड सेंस लगाओ, इन्फॉर्मेशन शीट, काम खत्म। और आज से ही हम ये पर्टिकुलर जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। इधर देखो, अब क्या करना है, सिंपल सी बात ही है। If you want to start the right correct English, you need to master sentence formations, right? मास्टर सेंटेंस फॉर्मेशंस के लिए आपको क्या करना है, यू नो हाउ टू स्टार्ट एंड एंड। और ये 3 प्रोसेस है, मैंने आपको यही बताया। सबसे पहले आपको डी टेक्निक लगानी आनी चाहिए, टाइम एंड सेंस आना चाहिए, फॉर्मेशन शीट आनी चाहिए, एंड सेंटेंसेस फॉर्म। कितने लोगों ने कभी भी इस तरीके से पैटर्न से इंग्लिश को नहीं समझा, मुझे बताओ। चैट्स को क्लोज ही रखना, राइट? कितने लोगों ने कभी भी इस तरीके से नहीं सीखा, मुझे बताओ। लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी व्हाट इज डी टेक्निक, व्हाट इज टाइम एंड सेंस। मैं अभी सब बताऊंगा। तुम लोगों की, जब तुम सेंटेंस देखते हो तुम्हारी वाट लगती है ना, व्हाट इफ आई टेल यू, इन 2 दिनों में जब तुम किसी भी सेंटेंस को देखोगे, तुम्हारी वाट नहीं लगेगी। क्योंकि तुम्हें सब कुछ पहले से पता होगा, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे फिनिश करना है। सिंपल, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिखाऊं, स्टार्ट करें? एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हो, मुझे बताओ, एक्साइटेड हो या नहीं? चलो सिखाता हूं। अब देखो, अब देखो सब लोग, देखो इधर देखो। सो गाइज, अब ये हमें 3 चीजें सीखनी है। हम इन 3 चीजों को किसी भी सीक्वेंस में सीख सकते हैं, बाद में भी गोना इंटर रिलेट विद देम, लाइक इंटर रिलेट। सो सबसे पहले ना, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टाइम एंड सेंस। सबसे पहले हम टाइम एंड सेंस को सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे सेकंड नंबर पे डी टेक्निक को, एंड थर्ड हम सीखेंगे द फॉर्मेशन शीट। आया समझ में? सबसे पहले हम टाइम एंड सेंस को सीखेंगे, फिर डी टेक्निक को सीखेंगे, एंड फिर फॉर्मेशन शीट को। पर हम यूज ऐसे करेंगे, डी टेक्निक, टाइम एंड सेंस एंड फॉर्मेशन। चलो अब ना टाइम एंड सेंस से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि आप में से कितने लोगों ने कभी ये नोटिस किया है कि आप इंग्लिश में बात तो कुछ और कहना चाहते थे, पर आपने बोल कुछ और दिया, लिख कुछ और दिया। हाँ या ना? How many of you guys can relate with it? कि you wanted to write something, you wanted to speak something, but later on you realized that whatever you wrote, whatever you spoke, that was incorrect. Maybe the time was incorrect, maybe the sense was incorrect, maybe you used the wrong vocabulary, whatever XYZ the reason was. Now I'm going to let you know how you need to be correct. Mark my words, इस लाइन को ना गोल्डन अक्षरों में लिख लो। कोई भी इंसान की ग्रामर की कभी गलती नहीं होती। हर इंसान टाइम एंड सेंस में गलती करता है। जो इंसान टाइम एंड सेंस में गलती करना छोड़ दे, उसकी ग्रामर अपने आप ठीक हो जाती है। एंड आई एम गोना गिव यू द प्रूफ राइट नाउ। चलो अब ना मैं टाइम की बात करता हूं। टाइम तो तुम्हें पता ही है यार, बचपन से तुम्हें पढ़ते आ रहे हो, राइट? चैट्स को अभी हम क्लोज ही रखेंगे, अभी मैं डी टेक्निक पे आऊंगा। गाइस, डी टेक्निक एंड फॉर्मेशन शीट वी विल बी डूइंग इट। पहले टाइम एंड सेंस समझते हैं। देखो यार, यू वॉन्ट टू राइट एनी डैम सेंटेंस, तुम्हें उस सेंटेंस का सबसे पहले टाइम पता होना चाहिए। अगर तुम्हारा टाइम ही गलत है ना, तो प्रॉब्लम इंग्लिश की नहीं है, प्रॉब्लम टाइम की है। कि तुम्हें एक सेंटेंस आया, तुम्हें यही नहीं पता वो पास का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, क्योंकि टाइम 3 तरीके का ही होता है। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि करना क्या है। किसी भी सेंटेंस को अगर आपको करेक्टली लिखना है ना,
तो वन ऑफ द स्टेप्स क्या होते हैं कि आपको उनका टाइम पता होना चाहिए। एंड टाइम 3 टाइप के होते हैं, आपको पता ही है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। चलो अब ना मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूं, वेदर यू आर एबल टू जज सेंटेंसेज इन राइट वे और नॉट। इंग्लिश में तो मैं आऊंगा। चलो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये एक सेंटेंस है, हम सब मिलकर ये एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे। ये कौन, लाइक वंस यू रीड दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, इज इट ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर? लेट मी नो। चलो मुझे बताओ, पहला जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, फ्यूचर का है, लाइक या प्रेजेंट का है? चलो सब लोग मुझे बताओ, सब लोग मुझे बताओ। इंग्लिश बाद में सीखेंगे बॉस, क्योंकि अगर जिसको वक्त ही जो गलत पकड़ रहा है वो तो ग्रामेटिकल मिस्टेक करेगा ही। अगर ये सेंटेंस किसी को पास का लग रहा है, इमेजिन अ फैक्ट, किसी को ये सेंटेंस पास का लग रहा है, तो वो इंग्लिश के पास वाले लॉजिक्स ही लगाएगा। और फिर जब उसका सेंटेंस गलत होगा वो कहेगा मेरी तो ग्रामर गलत है। अरे ग्रामर किसी की गलत नहीं होती, तुम बचपन से पढ़ रहे हो, इतना सबको पता है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें यूज करनी नहीं आ रही भाई। वो सिंपल सी बात है, दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज अ क्लियर केस ऑफ फ्यूचर। कितने लोग एग्री करेंगे कि हम सब मिलकर ये एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे? इट इज गिविंग द फैक्ट कि लेट्स सपोज आज फ्राइडे है, तो हो सकता है आने वाले मंडे को प्लानिंग हो रही हो, तो इट्स अ क्लियर केस ऑफ फ्यूचर। सो द राइट आंसर इज फ्यूचर। जो लोग भी आंसर पास्ट एंड प्रेजेंट दे रहे हैं ना, थोड़ा पेशेंस रखो, ये तुम्हें आता ही है। इजी, यस और नो, वी विल डिजाइन द एप्लीकेशन टुगेदर। बहुत सारे लोग इसका इंग्लिश एक्सप्रेशन भी लिख रहे हैं, बट अभी इंग्लिश एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, अभी सिर्फ टाइम को समझते हैं। चलो सर, आप प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस को एक्सटेंड कर रहे थे। चलो अब मुझे बताओ, ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है? फटाफट बताओ, ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है? चलो चलो फटाफट बताओ। एवरीवन, एवरीवन। ओके, मैक्सिमम पीपल आर राइटिंग पास्ट। इट मींस कि तुम लोगों को पास्ट के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है, विच इज ग्रेट। इसका आंसर पास्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने अभी अभी मुझे मेल भेजी है। फटाफट बताओ, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है? द थर्ड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस गाइस, मुझे बताओ। मैं जो राइट आंसर्स है उनको सर्कल कर रहा हूं, राइट? चलो मुझे बताओ, उसने अभी अभी मुझे मेल भेजी है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है? फटाफट बताओ यार, क्या कर रहे हो? चलो फटाफट बताओ। एग्जैक्टली, इट्स अ क्लियर केस ऑफ प्रेजेंट। अभी ना आपको लग रहा होगा यार ये क्या बच्चों वाली चीजें हैं, ये तो हमें पता ही था। नहीं, इंडिया के 40% लोग इसी में ही गलती करते हैं। वो सेंटेंस को आपने कभी कभार नोटिस किया है कि आप बात पास की बोलने गए थे, पर आपने कुछ ऐसा यूज किया कि उस बात में प्रेजेंट की फील आने लग गई? हाँ या ना? मुझे बताओ, ऑनेस्टली मुझे बताओ, ऐसा होता है ना कि तुम स्टोरी टेलिंग में पास की बातें बता रहे हो, पर तुमने कुछ प्रेजेंट का यूज कर दिया? पता है ये क्यों प्रॉब्लम है? और तुम्हें लगता है तुम्हारी ग्रामर वीक है? नहीं, तुम लोगों को थोड़ा सा वक्त की दिक्कत है। आया समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? आया सबको समझ में? नाउ तुम सब लोगों को एक तो चीज समझ में आ गई कि कोई भी सेंटेंस हो तो उसका तुम्हें टाइम सही पता होना चाहिए। अगर वो चीज तुम्हें नहीं पता तो दिक्कत आएगी। नाउ मूविंग अहेड, टाइम के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कम्स, दैट इज द सेंटेंस, दैट इज द सेंस ऑफ अ सेंटेंस, राइट? कि हम किसी भी सेंटेंस को जब पढ़ते हैं ना, तो यार हमें ना फील आती है। फील मतलब समझते हो? जैसे अभी कितने लोग एग्री करेंगे कि व्हेन यू आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, यू आर गेटिंग द फील ऑफ द एनर्जी, यू आर गेटिंग द फील ऑफ कि हाँ यार मैं कर लूंगा? हाँ या ना? मुझे बताओ, यस और नो? कितने लोग एग्री करेंगे कि किसी भी सेंटेंस को तुम भाषा में बोलते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फील। कि भाई किसी बात को सुन को लग कैसा रहा है? हाँ या ना? लग कैसा रहा है? कितने लोग एग्री करेंगे? राइट? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अभी उस पर आएंगे। पर इंग्लिश की फील अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सेंटेंसेस देखो ऐसे होंगे, अब तुम्हें टाइम तो पता लग गया कि कुछ सेंटेंसेस में हर सेंटेंस या तो पास्ट का होगा या प्रेजेंट का होगा, फ्यूचर का होगा, ये चीज तुम्हें पता थी। अब ना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 95% जो लोगों की ग्रामर में गलती होती है, सो कॉल्ड ग्रामर में, वो सेंस में ही होती है। अगर तुमने अपनी सेंस की गलती को सुधार लिया, तुम्हारी इंग्लिश सुधर गई। तुम्हें पता है ये वाली बात? नहीं बिलीव हो रहा? अभी करवाते हैं। यू गाइस आर गोइंग टू बी लविंग इट। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है यार, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं ना, बहुत ही ज्यादा कॉन्टिन्यूटी वाली फील आती है। तुम्हें पता है कॉन्टिन्यूटी मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी मतलब समथिंग विच इज हैपनिंग लगातार। लगातार, सब लोग समझना, समथिंग विच इज हैपनिंग लगातार। हम कॉन्टिन्यूटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सी डॉट 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 डॉट। आया समझ में? कि कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको पढ़ो ना, ऐसा लगता है यार कुछ ना कुछ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं कि मैं आपको अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, काइंड ऑफ,
तो इसको पढ़ के क्या लग रहा है कि हाँ यार ये एक्शन तो अभी हो रहा है, हाँ या ना? चलो अब ये दो सेंटेंसेस है, मुझे बताओ पहले वाले सेंटेंस में कॉन्टिन्यूटी की फील आ रही है या नहीं आ रही? मुझे बताओ पहले वाले सेंटेंस में कॉन्टिन्यूटी की फील आ रही है या नहीं आ रही? मुझे बताओ फटाफट, मुझे बताओ। राइट, ठीक है, मुझे बताओ। राइट, बिकॉज द बेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राइट, द बेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको डायरेक्ट फ्लुएंसी की गाइडेंस दे रहा हूं, इसमें आपको किस चीज की फील आ रही है? कॉन्टिन्यूटी की आ रही है? आ रही है? some lot of people are saying आ रही है, which is great because obviously दे रहा हूं ना। चलो अब इस सेंटेंस में बताओ कि मैं कल अपने जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा था, इस सेंटेंस में आपको कॉन्टिन्यूटी की फील आ रही है या नहीं आ रही? चलो मुझे बताओ, राजा चैट्स को ओपन कर दो एक बारी, आ रही है या नहीं आ रही? चलो बताओ बताओ बताओ, इस सेंटेंस में कॉन्टिन्यूटी की फील आ रही है या नहीं आ रही? सब लोग मुझे आंसर देंगे और यहीं पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे हो आप। चलो सब लोग मुझे आंसर दो, एवरीवन गिव मी द आंसर। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आ रही है, बहुत सारे ये लोग भी कह रहे हैं कि नहीं आ रही। चलो अब चैट्स को क्लोज करो। पता लगा कि यहीं पे मिस्टेक हो रही है, ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, हमें पता है क्या लगता है कि कुछ भी कॉन्टिन्यूटी में है ना तो वो तो प्रेजेंट में ही होना चाहिए। अब जब आपने सेंटेंस पढ़ा ना, पहली बात तो मैं बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि कॉन्टिन्यूटी की फील आ रही है। जितने भी लोगों ने आंसर नहीं दिया है या नो दिया है, आई एम सो सॉरी, आप लोग गलत हो, बट अच्छी बात है गलत हो, बिकॉज अब मैं आप लोगों को एक राइट नॉलेज दूंगा। इधर देखो, अब ये सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, मैं कल अपनी जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा था, है ना? अब तुम्हें पता है क्या लगता है, ओ अच्छा रहा था ना, अब तो काम खत्म हो गया, अब थोड़ी हो रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूटी थोड़ी हुआ। यही सोचते हो ना तुम, हाँ या ना? ऐसे ही सोचते हो ना? सब लोग ऐसे ही सोचते हैं ना कि ओ अच्छा मैं कल अपने जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। चलो मान लेते हैं, हम ऐसे ही देखते हैं कि मैं सोच रहा था, मेन बात यही है ना, मैं सोच रहा था, तो मुझे लग रहा था अरे ये तो मैं सोच रहा था ना, अब थोड़ी सोच रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी कैसे है? कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ये तो काम हो चुका है, मैं तो सोच रहा था, अब थोड़ी सोच रहा हूँ। यही गलत सोच है। यह प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या है, अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो ना, ये भी कॉन्टिन्यूटी का है। क्यों? कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी का ना टाइम से कोई लेना देना नहीं होता। अब टाइम पास का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी पानी पी रहा हूं, वैसे भी काफी टाइम हो गया, लेट मी सिप सम वाटर। राइट, मैंने क्या बोला कि मैं अभी पानी पी रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी है। अब मान लो कि कल सैटरडे को आप सब लोग आओगे और मैं कल पता है क्या बोलूंगा, अरे कल फ्राइडे को ना जब हम मिले थे मैं पानी पी रहा था। एक्शन भले ही पास का है पर वो हो तो कॉन्टिन्यूटी में ही रहा है ना। आया समझ में? आया समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं? जितने भी लोगों ने नो लिखा था आपको गलती पता लगी, भले ही बात पास की है, ये मतलब नहीं होता कि पास की बात हो रही है तो वो कॉन्टिन्यूटी नहीं हो सकता। अरे कॉन्टिन्यूटी, अब जैसे मैं बोलूं कि कल मैं आऊंगा ना तो मैं पानी पी रहा हूँ, बात भले ही मैं फ्यूचर की कर रहा हूं, टाइम का यहाँ पे लॉजिक ही नहीं है। यहाँ पे लॉजिक है सेंस का। टाइम तो तुम पकड़ लेते हो, तुम्हें तो पता लग जाता है कि टाइम पास है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, वो तुम आराम से कर लेते हो। प्रॉब्लम ये आती है कि तुम्हें लगता है जो कॉन्टिन्यूटी है वो कॉन्टिन्यूटी नहीं है, और फिर तुम लॉजिक्स गलत लगाते हो और तुम्हें लगता है तुम्हारी ग्रामर गलत है। आया? सबको समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? कॉन्टिन्यूटी कैन बी इन प्रेजेंट ऑल्सो। अभी मैं पानी पी रहा हूं, इट्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रेजेंट। अरे मैं कल पानी पीऊंगा, this is also the continuity. Why not? Okay, so it ran like that way. Okay, so the point is कि something which is happening लगातार, अब वो लगातार, अब आप देखो ना, सिंपल सी बात है, लगातार अब वो पास्ट में हो रहा है, लगातार लगातार ही रहता है, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, दैट डजंट मैटर, लगातार इज लगातार ओनली। आया? आया? अभी there are certain people those who are saying that Aman, why are you not giving sentences in English? Look, being an English coach I can easily give you sentences in English, पर प्रॉब्लम यहाँ पे तुम्हारी इंग्लिश की है ही नहीं, तुम्हें लैंग्वेज की दिक्कत है। क्योंकि किसी को अगर यही नहीं पता कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी कंप्लीटेड क्या होता है, तो इंग्लिश तो बाद में आती है। लेकिन एक सिंपल सी बात समझो, देखो तुम सब लोग इंग्लिश के पीछे हो ना, पर आपको एक बात पता है, इंग्लिश लैंग्वेज के पीछे है। तो आई वॉन्ट कि आज मैं आपको यहां से उठा के यहां पे खड़ा कर दूं ताकि इंग्लिश आपके पीछे रहे। रिमेंबर दिस लॉजिक। आप लोग